हेलो। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चार्ट्स को देखकर कभी ऐसा लगा हो कि ये सब सिर्फ अंदाजे का खेल है, तो आज की ये प्रेजेंटेशन ये सोच बिल्कुल बदलने वाली है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एक आम इंसान और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करते हैं। हमारा फोकस जीरो टू ट्रेडर के चौथे दिन के टॉपिक्स पर है, जो मार्केट की पूरी नींव हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज क्या कवर होने वाला है। 3 मेन टॉपिक्स होंगे। पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स, दूसरा ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स और तीसरा ट्रैप्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स। चार्ट्स को पढ़ने से पहले मार्केट की चाल के पीछे काम करने वाली सिंपल फिजिक्स को समझना होगा। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाता। इसे समझने के लिए जरा एक रबर के बॉल की कल्पना कीजिए। जब उस बॉल को जमीन पर फेंका जाता है तो क्या होता है? वो जमीन से टकराकर वापस ऊपर उछलती है, और अगर बहुत तेज उछाली जाए तो छत से टकराकर वापस नीचे आ जाती है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। प्राइस सीधे आसमान में नहीं जाता और ना ही सीधे पाताल में गिरता है। वो इन इनविजिबल लेवल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है। जो जमीन है वो प्राइस को नीचे गिरने से रोकती है, और जो छत है वो उसे और ऊपर जाने से रोकती है। अब इन चार्ट्स पे ध्यान दीजिए। ये जमीन और छत बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप्स बनाते हैं। जब प्राइस गिरता है और एक खास लेवल से वापस मुड़कर इंग्लिश के लेटर W जैसा शेप बनाता है तो इसे सपोर्ट कहते हैं। यहां गिरता हुआ प्राइस ऊपर उठने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जब प्राइस ऊपर बढ़ता है लेकिन एक जगह रुककर वापस नीचे गिरने लगता है तो वो एक पहाड़ की चोटी जैसा M शेप बनाता है। यही रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच के असली डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट वो फ्लोर या जमीन है जहां बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उन्हें लगता है कि यहां प्राइस बहुत सस्ता है, इसलिए वो बाइंग शुरू कर देते हैं और प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। इसके ठीक ऑपोजिट रेजिस्टेंस वो सीलिंग या छत है जहां सेलर्स हावी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस अब काफी महंगा हो गया है, तो सेलिंग शुरू हो जाती है और प्राइस वापस नीचे गिर जाता है। इसी लॉजिक पर बेस्ड है आज का पहला प्रो टिप, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी सख्ती से फॉलो करते हैं। यानी हमेशा सपोर्ट के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए। ये रिस्क को कम और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने का बेहतरीन तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स। देखते हैं कि क्या होता है जब मार्केट अपनी ये रेंज तोड़ देता है। अब तक हमने देखा कि मार्केट एक सेफ जोन में जमीन और छत के बीच कैसे काम करता है, लेकिन मार्केट हमेशा इतना शांत तो नहीं रहता है ना। सोचिए, अगर उस रबर की बॉल में इतना मोमेंटम आ जाए कि वो सिर्फ छत से टकराकर वापस ना आए, बल्कि उसने छत को ही तोड़ दिया हो, या फिर वो इतनी तेजी से नीचे गिरे कि फर्श ही टूट जाए। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे रेंज ब्रेक कहते हैं। जब मार्केट फुल स्पीड और मोमेंटम के साथ अपने इस बंधे हुए दायरे से हमेशा के लिए बाहर निकल जाता है, तब मार्केट में सबसे बड़े, तेज और शानदार मूवमेंट्स आते हैं। चार्ट्स पर ये रेंज ब्रेक 2 तरह के होते हैं और बहुत क्लियरली दिखते हैं। पहला है ब्रेकआउट। जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस यानी छत को हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ तोड़ दे, तो इसका मतलब है कि अब बायर्स फुल कंट्रोल में हैं और मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। दूसरा है ब्रेकडाउन। ये तब होता है जब प्राइस अपने सपोर्ट यानी जमीन को तोड़कर नीचे निकल जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सेलर्स हावी हो गए हैं, पैनिक शुरू हो गया है और बड़ी गिरावट आ सकती है। अब आते हैं आज के तीसरे और सबसे ट्रिकी पार्ट पर, ट्रैप्स और फॉल्स ब्रेकआउट्स। देखिए, ब्रेकआउट सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि लेवल टूटा और ट्रेड ले ली, लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। लाइव मार्केट में जब कोई लाल या हरी कैंडल बनाई हुई लाइन को क्रॉस करती है, तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है, क्या ये एक असली ब्रेकआउट है? क्या तुरंत इस दौड़ती हुई गाड़ी में कूद जाना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? ये वो कंफ्यूजन है जो हर नए ट्रेडर को परेशान करता है। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाता है मार्केट का ट्रैप, जिसे फॉल्स ब्रेकआउट या फेकआउट भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि प्राइस थोड़ा सा बाहर निकलता है, लगता है कि वाओ ब्रेकआउट हो गया, और एक्साइटमेंट में तुरंत बाइंग हो जाती है। लेकिन बाइंग होते ही प्राइस अचानक से बड़ी तेजी से वापस अंदर मुड़ जाता है और ट्रेड भारी नुकसान में चली जाती है। इसे ही ट्रैप कहते हैं। ये जल्दबाजी करने वालों को फंसाने के लिए बड़े खिलाड़ियों का बिछाया हुआ जाल होता है। तो सबसे अहम सवाल यह है कि इस जाल से बचा कैसे जाए।
इसके दो बहुत ही सॉलिड और आजमाए हुए तरीके हैं। पहला रूल, हमेशा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार किया जाए। कभी भी चलते भी कैंडल में फैसला नहीं लेना चाहिए। जो कैंडल अभी लाइन के बाहर दिख रही है, हो सकता है थोड़ी देर में वो वापस लाइन के अंदर आके क्लोज हो। और दूसरा रूल, वॉल्यूम चेक करना। एक असली ब्रेकआउट में हमेशा बहुत हाई वॉल्यूम होना चाहिए, जो ये कंफर्म करता है कि इस मूव के पीछे वाकई पावर है, ना कि सिर्फ एक धोखा। और इसी से जुड़ा है हमारा आखिरी और सबसे पावरफुल प्रो टिप, डोंट चेस द कैंडल। भागती हुई कैंडल के पीछे कभी मत भागिए। ब्रेकआउट होते ही तुरंत कूदना बहुत रिस्की हो सकता है। सबसे सेफ तरीका है रीटेस्ट का इंतजार करना। रीटेस्ट का मतलब है कि प्राइस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा वापस आता है, उस टूटी हुई लाइन को टच करता है जो पहले छत थी, अब जमीन बन गई है, और फिर वापस अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। रीटेस्ट पर एंट्री लेना सबसे अनुशासित तरीका है। तो आखिर में एक बार जरूर सोचा जाए, अगली बार जब लाइव मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या एक समझदार ट्रेडर की तरह रीटेस्ट का धैर्यपूर्वक इंतजार किया जाएगा, या फिर जल्दबाजी करके फॉल्स ब्रेकआउट के जाल में फंसने का रिस्क लिया जाएगा? ट्रेडिंग में सक्सेस इसी डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।